हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कुछ इंटीग्रल को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। ओके, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इवैल्यूएट करेंगे। शुरू में मैंने ये बात बोला था कि हो सकता है कि सेम इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इवैल्यूएट हो जाए। हो सकता है कि सेम इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से भी इवैल्यूएट हो जाए, बट अभी जो हम लोग करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके इन चारों इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेथड कौन सा यूज करना है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें और उस इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया और ये है cos टू दी पावर cos टू दी पावर 4x dx लिखा हुआ है। अब इसमें आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि इसके पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो पावर में जो एक ऐड करते हैं ना और फिर उसी से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो सिचुएशन ऐसा होता है, उसको आप देखेंगे जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने उसको डिस्कस भी किया था, x टू दी पावर n है और dx है। तो उसका क्राइटेरिया होता है कि अगर उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उसका dc मल्टीपल में होना चाहिए, उसका dc मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए उस फॉर्मूले को आप देखेंगे कि बहुत सारे राइटर ऐसे लिखते हैं उसको, f डैश x है और यहां है fx है। देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज करता है, जहां पर n जो है वो रैशनल नंबर है। डैश से आप ऑलरेडी फैमिलियर है कि सिंगल डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये एक फंक्शन है और ये इसका पावर है और पावर में क्या है? रैशनल नंबर, और इसके बेस का डीसी यहां पर प्रेजेंट है। तो कहता है कि उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि उसके पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए और प्लस में के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिखना है। अब आप कहेंगे कि इस बात को आपने वहां नहीं डिस्कस किया कभी एक्चुअली, तो एक्चुअली वहां भी मैंने डिस्कस किया था, बट आपको इनडायरेक्टली मैंने बताया था कि इसके हेल्प से जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये इंटीग्रल का, कि x टू दी पावर m dx, तो आप ऐसे यूज करते थे x टू दी पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 प्लस में k, और लिखते थे कि n जो है कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है -1 को छोड़कर, क्योंकि -1 होगा तो इसका डिनोमिनेटर 0 होगा और कैपिटल Q जो सिंबल देख रहे हैं ना वो रेशनल नंबर का सिंबल है। तो ये फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे कि वहां इस बात को नहीं बताया, तो एक्चुअली वहां भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पावर में एक ऐड कर रहे हैं और उससे डिवाइड कर रहे हैं,
तो देखिए इसका बेस कितना है, तो आप बोलेंगे कि बेस है x। हम कहेंगे x का DC सोचिए, तो आप बोलेंगे 1। तो 1 तो यहाँ हिडन है ना, 1 क्या है यहाँ पर, हिडन है, इसीलिए हम ऐसा परफॉर्म करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर वैसा है तो जैसे ये cos x है और इसी के मल्टीपल में अगर माइनस साइन x आ जाए तब हम ये काम कर सकते हैं, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ वैसा सिचुएशन नहीं है, तो आपको इन दोनों रिजल्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम यहाँ क्यों यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि मुझे जो इंटीग्रल दिया गया है वो इंटीग्रल है cos टू दी पावर 4x है। तो cos टू दी पावर 4x को हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे, cos स्क्वायर x लिखकर और फिर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और dx लिखेंगे। लिख दिया मैंने ऐसे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये cos स्क्वायर x जो देख रहे हैं, अब इसका आइडेंटिटी यूज करना है। तो cos स्क्वायर x का वो आइडेंटिटी नहीं यूज करिएगा जिसमें आप पढ़ते थे ना कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होता है, बट जहां मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है वहां वो आइडेंटिटी यूजफुल नहीं है। cos स्क्वायर x के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देना यूजफुल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए एक दूसरा आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं और आप देखिए, यूजिंग cos स्क्वायर x using cos स्क्वायर x is equal to 1 plus cos 2x बाई में 2 लिखा है। आप कहेंगे कि उस आइडेंटिटी में क्या खराबी थी कि आपने इसको यूज कर लिया, तो है वो इंटीग्रल के लिए यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये जो आप आइडेंटिटी देख रहे हैं ना, इस आइडेंटिटी में जो पावर है ना वो एंगल में डिसॉल्व हो गया है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो cos टू दी पावर 4x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकते, बट अगर cos 4x dx रहे, क्या रहे, cos 4x dx, तो उसका इंटीग्रेशन हम सिंपल वे में परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि यहां पर जो आइडेंटिटी हमने यूज किया उसमें ऐसा आइडेंटिटी यूज किया जो पावर में ना होकर वो रिजल्ट एंगल में अटैच हो जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर x के जगह पर, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो एंगल है उसका डबल यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ रहेगा 2x तो यहाँ लिखेंगे 4x लिखते हैं। तो उस आधार पर cos स्क्वायर x का हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर और dx कर देंगे। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे 1 प्लस 2 cos 2x हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। यहां हमने लिख दिया 1/4
और dx से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट बनेगा dx, सेकंड बनेगा cos 2x dx प्लस, और थर्ड में बनेगा cos क्यूब 2x dx। dx का x हो जाएगा प्लस 2 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 हमने कर दिया। और फिर यहाँ पर ये cos स्क्वायर ही था, क्यूब नहीं है, cos स्क्वायर। फिर इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ जो है एंगल कितना है 2x है, तो जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा x प्लस sin 2x, और यहां से क्या करिए 1/2 कांस्टेंट है बाहर करिए, dx को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 4x dx और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली ये होगा 1/4 x प्लस sin 2x प्लस में 1/2 dx का x हो जाएगा प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x और अपॉन में 4 और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे हमको डिवाइड भी कर रहे हैं, प्लस में हो गया। अब इसको चाहेंगे तो ये और ये दोनों एक साथ अटैच हो सकता है, तो 1/4 और x और प्लस में x/2, ये बन जाएगा 3x/2 प्लस में sin 2x, और ये हो जाएगा प्लस में sin 4x और अपॉन में 4 और प्लस में हो जाएगा k। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब इसी से कनेक्टेड एक और रिजल्ट है जो मुझे प्रूव करना है, उसमें sin टू दी पावर 4x लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल, और ये है sin टू दी पावर 4x dx। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। sin टू दी पावर 4x को हम लिख देंगे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx लिख देंगे, और फिर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, और आइडेंटिटी में क्या यूज करेंगे, यूजिंग sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 2। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो अब बताइए, जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x और बाई में 2 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा dx हो जाएगा। तो उसमें और इसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं, बट बस इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो माइनस है, और यहाँ जो आइडेंटिटी यूज कर रहे थे वो प्लस, बस इतना ही का डिफरेंस है। तो आप इसे कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। sin x है, 2x है, फिर 3x है, उसे हम एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं।
साइन 3x साइन 2x और ये हो गया साइन x dx हो गया। ओके, लिख दिया हमने आइडेंटिटी। अब आप यहां देखेंगे ना कि ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री को सर्कुलर भी बोलते हैं, वो सब प्रोडक्ट में है। तो क्या इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है क्या? तो इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल है, बट दो फंक्शन के लिए, और यहाँ फंक्शन कितना हो गया? 3 फंक्शन हो गया। तो इसे अगर हम 2 फंक्शन में क्रिएट कर दें तो यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ यूज नहीं करना होता है, ये भी देखना होता है कि उस मेथड से फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा या नहीं। तो अभी हम लोग उस प्रोडक्ट रूल वाले को डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें यहाँ इनटू है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? इनटू है, और इनटू में इंटीग्रल इंडिविजुअली रन नहीं करता है, इंडिविजुअली ऑपरेट हम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस इनटू को प्लस या माइनस में चेंज करेंगे, प्लस या माइनस में चेंज करेंगे, प्लस या माइनस में चेंज करेंगे, और तब हम देखेंगे कि हम उसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए फिर एक आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, और वो आइडेंटिटी है 2 साइन a और इनटू में साइन b। ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये होता है 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और इस तरह से अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो देख रहे हैं आप, इतना इतना पर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a का वर्ग कौन कर रहा है? 3x, b का कौन कर रहा है? 2x कर रहा है, और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 को लाकर इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद से क्या होगा? cos a माइनस b होगा, ये हो जाएगा cos, और a माइनस b होगा 3x माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस cos a प्लस b हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और यहां हो जाएगा dx हो जाएगा। और एक और फंक्शन था dx से पहले, उसको भी हम यहाँ अटैच कर देंगे, और वो कितना है? sin x, यहाँ लिख देते हैं sin x dx। ओके, अब हमने, और ये 2 नहीं था यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे ना, लाकर यहाँ 2 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1/2 हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा cos x आएगा माइनस cos 5x आएगा, और इधर हो जाएगा sin x dx हो जाएगा। sin x से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 हो जाएगा, और sin x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा sin x और इनटू में cos x, और यहां हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस cos 5x और इनटू में sin x dx। sin x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर मुझे आइडेंटिटी यूज करना है, तो अब इसके लिए हम सोचेंगे कौन सा आइडेंटिटी यूज करें। तो एक हम लिख रहे हैं sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते फिर भी इसे रिकॉल कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पर देखिए, पहले cos है और बाद में sin है, तो उसका आइडेंटिटी एक ऐसे यूज करते हैं 2 cos a और इनटू में sin, 2 cos a और इनटू में sin। तो इसका आइडेंटिटी हम यूज करते हैं sin a प्लस b
माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो अगर हम ये देखें तो इस आधार पर अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 को रखने दीजिए आप। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो कितना आएगा साइन 2x और बाई हो जाएगा 2dx, और फिर हो गया माइनस, और यहां है cos 5x इंटू में साइन x, उसका आइडेंटिटी यूज करिए, तो साइन a प्लस बी है, तो साइन a प्लस बी, तो देखेंगे ना कि ये बन जाएगा 5x और प्लस में x, तो कितना होगा cos 6x माइनस, और ये हो जाएगा 5x माइनस x, तो 4x हो जाएगा, तो cos 4x और यहां पर हो जाएगा dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये 1/2 को बाहर करिए, sin 2x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस में cos 2x और अपॉन में 2 हो जाएगा। cos 6x का बोलिए, तो cos 6x का हो जाएगा sin 6x और अपॉन में 6, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर cos का हो जाएगा sin 4x और अपॉन में 4 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस में k। हो गया ये इंटीग्रेट। अब इसे एलसीएम लेकर और भी आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनली क्या होगा कि सब ये इनटू में था, और उस पे हमने ट्रांसफॉर्म, उस पे हमने आइडेंटिटी यूज किया, और आइडेंटिटी यूज करके हम इसे माइनस में कन्वर्ट किया। माइनस या प्लस में कन्वर्ट करने का पर्पस ये होता है इसमें कि जब हम इसे प्लस और माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रल इंडिविजुअली ऑपरेट हो सकता है उसमें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रल है sin क्यूब 2x dx, sin क्यूब 2x dx। अब इसका भी हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते थे कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा और माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, और यहां से अगर हम कहें कि sin क्यूब थीटा का, sin क्यूब थीटा की वैल्यू बताइए, तो देखिए कितना आएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा और अपॉन में 4 आएगा। 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा और अपॉन में 4 होगा, और इस तरह से फिर ये आइडेंटिटी टर्म हो जाएगा। इसका टर्म्स कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। यहां देखिए कितना है थीटा, यहां कितना है थीटा, यहां कितना है 3 थीटा। जो एंगल रहेगा वही एंगल यहां भी कॉपी करेंगे, बट यहां जो एंगल होता है इसका 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको यूज करने के क्रम में, तो इसको यूज करिए, तो 3 sin, जो एंगल यहां है वही यहां लिख देंगे, माइनस sin 3 थीटा, तो ये हो गया sin, और इसका 3 गुना, तो 6x हो गया, और अपॉन में हो गया 4, ब्रैकेट हो गया क्लोज, और यहां हो जाएगा dx। अब हो गया 1/4, और 3 कांस्टेंट है बाहर, अब ये बनेगा sin 2x, और यहां 4 बाहर कर लिए तो यहां 3 हो गया, sin 2x dx, और माइनस में हो जाएगा sin 6x dx। अब 1/4 वैसे ही रहेगा, 3 sin का इंटीग्रेशन, तो cos 2x और अपॉन में 2, फिर ये हो जाएगा cos 6x अपॉन में 6 और प्लस में के, एंड वी कैन सिंप्लीफाई, इसे आप कुछ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके।
तो इस तरह हमने ये 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया इंटीग्रल का और इसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करके दिखाया। और आप आगे देखेंगे ना कि सेम क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज हो सकता है। ओके।